देखो अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की हम बात करें तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है, असेट लाइबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे सर असेट वगैरह तो यहाँ भी आ गई ना, करंट अकाउंट के अंदर गुड्स क्या है, गुड्स आ गया उधर, तो यहाँ पे आपको कैपिटल का मतलब ये मत समझ लेना कि असेट या लाइबिलिटीज पे इम्पैक्ट हुआ, होता है बट क्रॉस बॉर्डर, होता है बट क्रॉस बॉर्डर। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर आपके कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसकी वजह से आपकी क्रॉस बॉर्डर ओनरशिप पे या क्रॉस बॉर्डर लाइबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट आया हो, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर आएगा जब आपका असेट या लाइबिलिटी का स्टेटस दूसरी कंट्री के अंदर चेंज हो गया हो, ठीक है सर, या सामने वाली कंट्री का असेट या लाइबिलिटी का स्टेटस आपकी कंट्री में चेंज हो गया हो। कैपिटल अकाउंट के अंदर दो कंपोनेंट आते हैं, कौन कौन से, बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट, हाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया सर। बोरोइंग्स भी हमने दो तरह की डिस्कस की थी, एक्सटर्नल असिस्टेंस और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। सर असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मदद, असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मदद। जब क्या, असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मदद। तो सर जो मार्केट में आपका इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहा है, जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है, अगर उससे कम पे आपको लोन मिल रहा है या उससे कम पे आप लोन दे रहे हो तो वो यहां आता है, मतलब बोरोइंग्स ही है बट बोरोइंग्स एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। मार्केट रेट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर लोन लिया या दिया जा रहा है तो उसको एक्सटर्नल असिस्टेंस कहा जाता है। और अगर सर जो मार्केट रेट प्रिवेल कर रहा है उस मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया या दिया जाता है तो फिर वो कहाँ आता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के अंदर। क्लियर है बात। अब सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आता है, बिल्कुल ठीक, एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई का एक और नाम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफआईआई मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सर एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन का कोई पर्सन इंडिया के अंदर आके बिजनेस कर रहा है उसको कहते हैं एफडीआई, मतलब वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है बाय डूइंग बिजनेस एक्टिविटीज, तो वो कहलाता है एफडीआई। सर हमारे यहाँ का पर्सन बाहर जाके बिजनेस करता है वो भी एफडीआई कहलाएगा, वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है, उनके लिए। और एफआईआई मतलब क्या, सर यहाँ पे क्या होता है, कोई बिजनेस कंडक्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे सिक्योरिटीज में डील किया जाता है। तो यहाँ पे आपका, इसलिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी क्यों कहते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे हम बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न नहीं करते, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अदर डिपॉजिट, कुछ अदर फैक्टर्स भी आपके आ जाते हैं, जैसे कि एक था एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट में क्या, बाहर के, हाँ वो इंडिया के अंदर पैसा उन्हीं के अकाउंट में रखते हैं, उनको एनआरआई डिपॉजिट कहा जाता है। मेरा भाई अमेरिका रहता है, उसने मुझे पैसा भेजा, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। वो तो पैसा मेरा हो गया, वो पैसा मेरा हो गया, वो उसका नहीं रहा। बेटा वो फॉरेन भी नहीं रहता, वो अमेरिका भी नहीं रहता, कहाँ से भेजेगा, उसको मैं भेजता हूँ, उसको मैं भेजता हूँ। तो एनआरआई डिपॉजिट्स में क्या आता है, जब जैसे आपका कोई फैमिली मेंबर बाहर रहता है और वो वहां से आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा है आपको, तो वो रेमिटेंस कहलाता है, वो एनआरआई डिपॉजिट में नहीं आता। बट उसका अगर इंडिया के अंदर कोई अकाउंट ओपन है बैंक में और वो उस अकाउंट में कुछ अमाउंट होल्ड करता है, तो सर वो किसके नाम का अकाउंट है, उसी के नाम का है, उसका होल्डर कौन है, वही है, तो उसका हक, मालिकाना हक भी उस अकाउंट का किस पे है, उस पे। तो वो मेरा नहीं है, वो अकाउंट उसका है, वो पैसा उसका है। तो उसने जो पैसा यहाँ एनआरआई ने जो पैसा इंडिया में डिपॉजिट किया हुआ है, इसे एनआरआई डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। और क्या था इसके अंदर, एक दो बात, बैंकिंग कैपिटल था, बिल्कुल ठीक।